क्या आपको पता है आज की डेट में ज़्यादातर बिलियनियर्स एक सिमिलर अर्निंग स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जब बड़े पैसे कमाने की बात होती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और जॉन रॉकफेलर ने भी कहा था, दुनिया में एक चीज़ है जो हमेशा सेम रहती है, वो है सही तरीके से पैसे कमाने की एबिलिटी। बस सोचो, अगर कोई भी अमाउंट आपके मन में आए वो आप कमा सकते हैं। अगर हम जॉन रॉकफेलर के $1 बिलियन अर्निंग एक्सपीरियंस को देखें तो हमें कुछ रिवोल्यूशनरी पैसे कमाने की स्किल मिलेंगी जो आपको मिलियनर बनने में मदद करेंगी। जॉन रॉकफेलर दुनिया के पहले बिलियनियर थे। जब उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो उन्होंने $2000 की स्टार्टिंग कैपिटल इन्वेस्ट की थी। उसमें से $1200 उन्होंने अपने पापा से लोन के तरीके से लिया था 1937 में। रॉकफेलर उनकी टोटल नेटवर्थ थी $1.4 बिलियन। अगर आज के टाइम पर देखें तो ये लगभग होता है $340 बिलियन। कंपैरिजन के लिए आज के सबसे अमीर आदमी हैं इलॉन मस्क, जिनका नेटवर्थ लगभग $240 बिलियन है। इसलिए जॉन डी रॉकफेलर को पिछले 100 साल में दुनिया का सबसे अमीर इंसान माना जाता है। 1839 से 1937 में ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इन्वेस्टर और फिलांथ्रोपिस्ट थे पूरे अमेरिका में। ये वही आदमी है जो स्टैंडर्ड ऑयल का फाउंडर और प्रेसिडेंट था, एक बहुत ही बड़ी कंपनी जो कभी कभी 90% से ज़्यादा यूएस के पेट्रोलियम को कंट्रोल करती थी। इमेजिन करो, 40 साल में रॉकफेलर ने स्टैंडर्ड ऑयल को दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी बना दिया और इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया। जब मैंने जॉन रॉकफेलर की ज़िंदगी को और अच्छे से पढ़ा तो मुझे समझ आया कि उनके पैसे कमाने का राज कुछ स्पेशल फाइनेंशियल स्किल्स में था। तो आज मैं आपको उनके कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जो उनके फैंस ने उनके कोट से कलेक्ट किया, जो उन्होंने कभी कहे थे और जो उनकी ऑटोबायोग्राफी मेमोइर्स में शामिल हैं। रॉकफेलर ने अपना पहला पैसा कमाया एक पड़ोसी के फार्म पर, जब उन्होंने कुछ आलू कलेक्ट किए और खरगोश पाले। तभी उनकी माँ की सलाह पर उन्होंने अपनी पहली एंट्री अकाउंटिंग बुक में की, जहाँ वो हर सेंट की डिटेल नोट करते थे, कहाँ से पैसा आया और कहाँ खर्च हुआ। ये वैसा ही है जैसे आज के टाइम पर कैश फ्लो रिपोर्ट, जो बिजनेस फाइनेंसेस ट्रैक करने के लिए यूज होता है। रॉकफेलर के बायोग्राफर्स कहते हैं कि वो एक एवरेज फैमिली में बड़े हुए थे। उनके पापा की एग्जैक्ट इनकम का पता नहीं चला, लेकिन वो ट्रैवलिंग सेल्समैन थे जो देश भर में घूमते रहते थे। जब उनके पापा नहीं होते थे, उनकी माँ को बजट में रहकर गुजारा करना पड़ता था। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बचपन में हर एक सेंट की वैल्यू समझी। जॉन ने बचपन से देखा था कि कैसे पैसे के सही मैनेजमेंट से वेल्थ इंक्रीज होती है। उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक यूनिवर्सिटी में जाएं, लेकिन रॉकफेलर ने डिसाइड किया कि वो एक बिजनेस कॉलेज और अकाउंटिंग कोर्स ज्वाइन करेंगे। जब वो स्टडी के बाद एक जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो उनके नंबर की तरफ लगाव को उनके बॉसेस ने बहुत जल्दी नोटिस किया। उनके कोई भी कलीग अकाउंट्स और प्रोजेक्ट्स में डील नहीं करना चाहते थे, लेकिन रॉकफेलर को ये सब टास्क बहुत पसंद आते थे। उनकी स्टार्टिंग सैलरी थी $17 पर मंथ, दूसरे महीने में $25 और एक साल बाद वो मैनेजर बन गए $800 पर ईयर के साथ। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे जॉन इतने कमिटेड थे अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, और इसी वजह से उनकी वेल्थ इतनी बढ़ी। इसलिए मेरी एडवाइस है कि हर एस्पायरिंग मिलियनियर को अपनी पर्सनल फाइनेंशियल एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले लेसन से, जो है सीखो नंबर्स को समझना। हमारी फीलिंग्स हमें धोखा दे सकती हैं, लेकिन नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हम कहाँ और कितने पैसे स्पेंड कर रहे हैं और हमारे इनकम के सोर्स क्या हैं और कितने हैं, ताकि हम बेटर और अच्छी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकें जो कि लो वैल्यू चीज़ों को हटाएं और नए ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल चीज़ों को इंट्रोड्यूस करें। रॉकफेलर के लिए नंबर में एक मिस्टीरियस पावर थी और वो उनके लिए वर्ल्ड से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल थे। वो अपनी सारी सेविंग्स एक नोटबुक में रिकॉर्ड करते थे। अपने बिजनेस या काम को नंबर्स के साथ मैनेज और कोऑर्डिनेट करो। रॉकफेलर को अपनी कंपनी के हर नंबर का अंदर बाहर तक का पता था, कुछ भी मिस नहीं होता था। वो ज़्यादा पसंद करते थे कि बिजनेस से जुड़ी हर चीज़ें वो खुद ही डॉक्यूमेंट करें, इंस्टेड कि अपने एम्प्लॉयज से सुन लें। चलो इस नंबर को अपनी लाइफ से रिलेट करके समझते हैं। क्या हमें हमारे नंबर्स का पता है? जैसे आप बोल सकते हैं कि मैं जीनियस हूँ, मैथमेटिक्स में मुझे सब कुछ आता है, पर आपके मैथ्स में नंबर सिर्फ 30% ही आते हैं। तो सोचो, अगर आप जीनियस हो तो मार्क्स इतने लो क्यों? या कोई वीडियो बनाता है और बोलता है कि मेरी वीडियोस तो बेस्ट हैं, फिर भी व्यूज़ नहीं आते। तो फिर से नंबर्स को देखो, अगर आपकी वीडियो बेस्ट है तो लोग उन्हें सिर्फ 20% ही क्यों देख रहे हैं? 10 मिनट की वीडियो लोग 1 मिनट देखकर छोड़ क्यों देते हैं? या फिर 100 लोगों में से सिर्फ 3% लोग ही क्यों उस वीडियो पर क्लिक करते हैं? तो सारे नंबर्स को देखो और उनके बेस पे इंप्रूवमेंट करो, क्योंकि नंबर्स हमारे सक्सेस या फेलियर के मिरर होते हैं। सेकंड, अपने समय को पैसे से बदलना बंद करो। अगर आप अपने टाइम को सीधा पैसे में बदलते हैं तो आपकी इनकम सिर्फ आपके घंटे और आपकी हेल्थ तक सीमित रहेगी। ये दोनों चीज़ें हमारे पास बहुत कम हैं। अगर हम 1 घंटे का 1000 रुपये कमाते हैं, तो अगर हम दिन में 10 घंटे भी काम करें तो भी दिन का मैक्सिमम 10,000 रुपये कमा सकते हैं, और शायद ही ये हमारी हेल्थ के लिए सही है। इसलिए रॉकफेलर ने बहुत ही कम उम्र में समझ लिया था कि अगर बहुत पैसा कमाना है तो हम ऐसा अपने समय को बेचकर नहीं कर सकते। रॉकफेलर ने यह लेसन समझा जब वो बहुत छोटे थे, जो कि हर मिलियनियर इस्तेमाल करता है। बचपन में वो अपने स्कूल फ्रेंड्स को रंग बिरंगे रूलर यानी स्केल बेचकर सेंस कमाते थे,
जल्द ही उन्होंने $50 सेव कर लिया। एक दिन एक पास के फार्मर को कुछ अमाउंट की ज़रूरत थी अपनी डेट को सेटल करने के लिए, और रॉकफेलर ने उसे 7% इंटरेस्ट पे वो पैसे उधार दिए। इस एक्सपीरियंस से उन्होंने समझा कि कैसे एक साल में उनका कैपिटल ग्रो हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पैसों को अपने लिए काम करने देंगे बजाय वो पैसे के लिए काम करें। जॉन कहते हैं, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? मेरी इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड्स को देखना। जितना ज़्यादा तुम किसी और के लिए काम करते हो, तुम अपनी ज़िंदगी सुधारने से उतना ही दूर हो जाते हो। जो इंसान दिन भर काम करता है उसके पास पैसे कमाने का वक्त नहीं होता। जॉन रॉकफेलर। जॉन ने पर्सनली भी किसी और की कंपनी के लिए सिर्फ थोड़े समय तक ही काम किया, फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया और एक एंटरप्रेन्योर के साथ एक बिजनेस पार्टनर बने। उनका रूल था, अगर तुम्हारे पास कम पैसे हैं तो बिजनेस शुरू करो, और अगर तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो अभी के अभी बिजनेस शुरू करो। थर्ड, बड़े खर्चों से मत डरो, छोटी इनकम से डरो। बड़े खर्चे सिर्फ तभी बड़े नहीं लगते जब आपकी इनकम भी बड़ी हो। जिंदगी की बेहतर क्वालिटी पाने का सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा अर्निंग करना। यहाँ रॉकफेलर हमें अपना महीने का गोल $50,000 यानी 42 लाख रुपए सोचने के लिए बोलते हैं, जो कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा है। तो हम इसे $10,000 सोच सकते हैं, ये भी ज़्यादा है, पर यहाँ हमें थोड़ा ज़्यादा सोचने के लिए बोला जा रहा है। वेल, ये 50,000 का फिगर रॉकफेलर ने सजेस्ट किया है, तो आप उसे भी लेकर चल सकते हैं। रॉकफेलर का मानना था कि एक अमीर इंसान को हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा $50,000 ही खर्च करने चाहिए, यही उनकी लिमिट थी। इसलिए उन्होंने अपने रूल्स में ये स्पेसिफिक अमाउंट शामिल किया है। देखो, एक थॉट या गोल हमारी रियलिटी को बनाता है। थॉट मन के डिज़ाइन की तरह होता है जिसे देखकर हम काम करते हैं। इसे रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में भी बताते हैं। आई कैन नॉट अफोर्ड इट से हाउ कैन आई अफोर्ड इट पे जाओ। फोर्थ, अपने गोल को रियलिटी में बदलो। अगर आपको $10,000 मंथली कमाने हैं तो इसके लिए कई रास्ते हैं। पहला, 100 लोगों को $100 की चीज़ बेचो, या फिर 1000 लोगों को $10 की चीज़, या फिर 10,000 लोगों को $1 की चीज़ बेचो। इसके लिए सबसे पहली बात, आपको एक प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए होगा जो आप लोगों को ऑफर कर सकें, जो उनकी ज़रूरत को पूरा करें। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि वो सर्विस कौन सी होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको एक प्रॉब्लम दिखती है कि कभी कभी एसी का रिमोट लोग दूर रख देते हैं, तो उन्हें एसी ऑन करने के लिए चलकर रिमोट तक जाना पड़ता है। तो मैं एक 10,000 की मशीन बनाऊंगा जो अपने आप रिमोट उठा कर देगी। तो क्या ऐसी मशीन कोई खरीदेगा? नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत छोटी है, इसके लिए कोई 10,000 रुपये क्यों ही देगा। इसलिए आप जो प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करने का सोच रहे हो, सबसे पहले देखो क्या लोग उसके लिए आपको उतने रुपए देंगे भी जितने आपको चाहिए, या वो प्रॉब्लम ज़्यादा लोग फेस कर भी रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, एक बिजनेस मॉडल होना चाहिए जो प्रोडक्ट को बेचने में मदद करे। और तीसरा, एक लीवरेज प्लान होना चाहिए जो ग्रोथ को पॉसिबल बनाए। ये तीसरा पॉइंट ही है जो नॉर्मल बिजनेस को बड़े वाइडली रिकॉग्नाइज बिजनेस में बदलता है। कैसे ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, कैसे हमारे टारगेट ऑडियंस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकते हैं, ये सिर्फ एक सॉलिड एक्सपेंशन प्लान के थ्रू पॉसिबल है जो असलियत में डिफरेंस क्रिएट करता है। ये प्लान बेस्ड हो सकता है नई कंट्रीज में एक्सपेंड करने पर, या स्ट्रैटेजिक टाइप्स पर, या लाइसेंसिंग पर, या फ्रेंचाइज, या एफिलिएट, या किसी और तरीके से। बिना एक्सपेंशन के बड़ा बनना इम्पॉसिबल है। और लीवरेज वो है जो आपको बहुत कुछ थोड़े रिसोर्सेज में अचीव करने में मदद करता है। ज़्यादा इनकम जनरेट करने के लिए आप बेसिकली थर्ड पार्टी के पैसे, रिसोर्सेज, प्लेटफॉर्म या सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। शायद इसीलिए फेमस इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा कहते हैं, उठो काम करने के लिए नहीं, उठो लीवरेज फाइंड करने के लिए। प्राइस के बारे में एक और चीज़ जानना जरूरी है। आपको पता है एप्पल अपने फ़ोन के इतने ज़्यादा रुपए चार्ज क्यों करता है, या JBL, सोनी, इनके हेडफोन इतने महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आप थोड़ा रूढ़ हैं तो आपको एप्पल से कम प्राइस पर एप्पल से अच्छा फ़ोन मिल जाएगा। तो इतने एक्स्ट्रा रुपए किस चीज़ के लेते हैं? ये एक्स्ट्रा रुपए हैं ब्रांड वैल्यू के। ये किसी भी बिजनेस या फ्रीलांसर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आपका ब्रांड आपकी मेन चीज़ है। एक ब्रांड और कुछ नहीं है, बस एक मूल वैल्यू का वादा है। और यही रीज़न है मैंने ऊपर जिन कंपनीज़ का नाम बताया उनके प्रोडक्ट महंगे हैं, क्योंकि शायद आप किसी भी कंपनी से फ़ोन या हेडफोन खरीदें और वो एप्पल या सोनी से अच्छा निकले, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर एप्पल, उसका ब्रांड आपको वादा करता है कि आपको वैल्यू तो मिलेगी ही। इसलिए जितना बेहतर आपका ब्रांड होगा उतना ही कम आप बेचते हो और लोग आपसे ज़्यादा खरीदते हैं। आपका ब्रांड आपके लिए काम करता है और अब आपको इतने प्रचार की कोशिश नहीं करनी पड़ती। अब ये ब्रांड वैल्यू लक से नहीं बनती, बल्कि लोगों को लगातार अच्छी वैल्यू देने से बनती है। फिफ्थ लेसन है सफलता की रेसिपी। जॉन रॉकफेलर कहते थे, बी योर ओन टायरेंट, खुद पर दया ना दिखाओ। इनके काम करने के तरीके में 3 चीज़ें थी, शेड्यूल, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। पहला, शेड्यूल। एक कंसिस्टेंट शेड्यूल रखो। टाइम की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जॉन इसीलिए बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने एग्जाम्पल से सिखाते थे कि उनका हर दिन एक फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से चलता था, जो कि बहुत ही रियरली चेंज होता था। वो डिलेस को हमेशा अवॉइड करते थे, चाहे कोई भी रीज़न हो। दूसरा, डिसिप्लिन। अगर रॉकफेलर को अपनी सक्सेस का एक फॉर्मूला डिफाइन करना होता तो यही होता जिसे वो सबसे ज़्यादा फॉलो करते थे। मैं अपने आप का टायरेंट, मालिक बनना पसंद करूँगा, इससे पहले मुझे कोई अपना बॉस बनाए।
रॉकफेलर के अकॉर्डिंग अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और हर टाइम में भी काम पर ध्यान दे सकते हैं और डिसिप्लिन रख सकते हैं तो ये आपको बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत सफलता दिलाएगा। तीसरा, कंसिस्टेंसी। हमारी लाइफ और हमारा काम एक मैराथन है। असल सफलता शॉर्ट बर्स्ट में हसल के बीच नहीं मिलती, ये समय के साथ कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन के साथ मिलती है। स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन के टाइम पर अगर कभी ऐसा हुआ कि आपने असाइनमेंट लास्ट मिनट तक टाल दिया और फिर पूरी रात जागकर काम किया तो शायद उस टाइम पर आपको सफलता मिली होगी। लेकिन बिजनेस और पैशन में ऐसा नहीं चलता। अगर आपने 6 महीने तक काम किया फिर 2 महीने के लिए रुक गए तो आपको वापस शुरू से स्टार्ट करना होगा। इसलिए अपने काम को एक मैराथन की तरह देखो, हर दिन अपना बेस्ट दो, कम से कम रिटायरमेंट तक। यही अप्रोच था जॉन रॉकफेलर का जब वो स्टैंडर्ड ऑयल कॉर्पोरेशन में थे। 6th लेसन है आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल, राइट मैन इन राइट प्लेस। ये प्रिंसिपल जॉन ने अपना फाइनेंशियल एम्पायर बनाते टाइम फॉलो किया। बिना शक उनके पास कॉम्पिटेंट लोगों का ग्रुप था। एक बार स्टैंडर्ड ऑयल की एक्टिविटीज़ के इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक विटनेस ने अथॉरिटीज से कहा कि उसने कभी भी ऐसे शार्प और बिजनेस में कॉम्पिटेंट लोगों को पहले नहीं देखा। रॉकफेलर का कहना था, ज़्यादा चांसेस है कि मैं किसी उत्साह से भरे इंसान को हायर करूं बजाय किसी को जो सब कुछ जानता हो, क्योंकि एक उत्साह से भरा इंसान सीखना नहीं रोकता ताकि बेहतर हो सके और प्रॉब्लम्स के आने के बाद भी काम करता रहेगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि उनकी ऑयल कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल में रॉकफेलर अपने एम्प्लॉयज़ को कंपनी के शेयर्स की फॉर्म में सैलरी देते थे। इससे वो वर्कर्स कंपनी के सक्सेस में पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते थे। क्योंकि उनकी पर्सनल इनकम कंपनी के शेयर्स पर डिपेंड करती थी तो पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ काम करते थे, जिससे वो भी अमीर बने और कंपनी के ओनर्स भी। 7th लेसन है मेक अ सिस्टम टू अर्न मनी। बिजनेस सिस्टम बनाओ जो खुद ब खुद चले और अपने कमाए हुए पैसे के मजे उठाओ। जॉन रॉकफेलर का वेल्थ का लास्ट रूल है कि सिर्फ पैसे जोड़ने का कोई मतलब नहीं, पैसे का यूज़ करो और उस वेल्थ का फ़ायदा उठाओ। अगर उस वेल्थ से आपको खुशी नहीं मिल रही तो उसका कोई मतलब नहीं। और अगर आप बिजनेस नहीं करते हैं तो भी ऐसा पॉसिबल है पैसिव इनकम से। पैसिव इनकम यानी वो इनकम जो हमारे एफर्ट्स के बिना आती है। अगर आपको जानना है आप कैसे पैसिव इनकम बना सकते हैं तो मैंने अपनी वीडियो में 13 पैसिव इनकम आइडियाज़ बताए हैं जो आप यहाँ राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे आपको सारी वीडियो टाइम पर मिलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।